हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस की बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था और यह भी पढ़ा था कि एरोमेटिक और एलिफैटिक अमाइंस में कौन ज़्यादा बेसिक होता है। लेकिन आप एक बात भी ध्यान रखें, यदि आपको किसी क्वेश्चंस में अमाइन के बेसिक नेचर के बारे में डिस्कस करना हो और वहाँ यदि गैस फेज और लिक्विड फेज कुछ मेंशन नहीं किया हो तो आपको अमाइन की बेसिक कैरेक्टर लिक्विड फेज में ही बतानी है, एक्वस सॉल्यूशन में ही बतानी है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा अमाइन की बेसिक कैरेक्टर के बारे में, जैसे एलिफैटिक अमाइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि अमाइंस यदि एलिफैटिक है तो उसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर 3, 2, 1 होता है और यदि यही अमाइंस एरोमेटिक है तो उनका ऑर्डर 1, 2, 3 होता है। तो ये जो हम लोगों ने बेसिक ऑर्डर पढ़ा या गैसियस फेज में हम लोगों ने पढ़ा, तो यदि ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि अमाइन की बेसिक कैरेक्टर गैसियस फेज में क्या होगी तो आप उसका आंसर वो लिखेंगे। लेकिन यदि एक्वस सॉल्यूशन में कहता है तो फिर वो लिखने पर गलत हो जाएगा, वो एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्डर को नहीं बताता है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब एसिडिक कैरेक्टर हमें पता करना होता था तो सोचिए क्या करते थे, उसका पहले उसमें से H प्लस हटा देते थे, रिमूव कर लेते थे और एनायन बनाते थे। और जिस एसिड का एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता था उस वह एसिड की एसिडिक नेचर उतनी अधिक होती थी। ठीक उसी तरह एक्वस सॉल्यूशंस में अमाइन की बेसिक नेचर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि एसिड पहचानने में एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते थे, तो अब यहाँ पर आपको कटायन बनाना होगा और कटायन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी वह अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। यानी सबसे पहले हमें जो अमोनियम कटायन बनाने होंगे सबसे पहले, और अमोनियम कटायन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसका बेसिक कैरेक्टर भी उतना ही अधिक होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक कैरेक्टर इन ऑफ अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक कैरेक्टर और बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अमाइन की बेसिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी वह फैक्टर जो अमाइन की बेसिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में डिसाइड करता है वो 3 फैक्टर से हम लोग डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो कटायन बनाएंगे और अमोनिएटेड कटायन बन जाएंगे। अब अमोनिएटेड कटायंस, ठीक है, को 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है उनकी स्टेबिलिटी। तो 3 फैक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ से हो गए, देयर आर 3 फैक्टर्स there are 3 factors that on which
basic character of amines in aqueous solution depends. These factors are, first one factor is plus I effect. Second factor is extent of hydrogen bonding. And third one factor is a steric factor. लेकिन आप इन तीनों फैक्टर्स में आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो प्लस आई फैक्टर है वो अमोनिएटेड कटायन को स्टेबलाइज करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अमोनिएटेड कटायन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और ये स्टेरिक फैक्टर इन दोनों के ये अपोजिट काम करता है। तो यदि हमें अमोनिएटेड कटायन की स्टेबिलिटी पे कंसीडर करनी होगी तो ये दोनों फैक्टर ज्यादा होनी चाहिए, ये फैक्टर कम से कम होनी चाहिए। तो वो अमोनिएटेड कटायन ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज्ड होंगे। और हमने बताया था अभी कि बेसिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप कटायन बनाइए और उसके स्टेबिलिटी को आप चेक कीजिए। वो अमोनिएटेड कटायन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी उसकी बेसिक कैरेक्टर उतनी ही अधिक होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ तीन तरह का अमाइंस ले लिया है। प्राइमरी अमाइंस RNH2 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन स्फीयर है। यहाँ हमने 2 डिग्री अमाइंस लिए और इसमें एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक हाइड्रोजन हो गया। और 3 डिग्री अमाइंस RN और एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो। हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, प्लस आई फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक फैक्टर। Steric factor may decrease the stability of this positive charge nitrogen atom। तो सबसे पहले चलिए इसको हम लोग कटायन बनाते हैं। तो कटायन बनाने के लिए ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में हमें फाइंड आउट करना है। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर है। अभी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर वाटर के H+ को ये देता है, जिसके कारण ये एक बॉन्ड बना लेता है इसके पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसकी जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है ऐसा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही काम होगा, ये ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ये रिलीज कर देगा, यहाँ हाइड्रोजन बना लेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ भी कटायन बन गया। यहाँ भी इसको लूज करेगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ भी कटायन बन जाएंगे ऐसे। और इसके पास ये R होंगे, इसको इस तरह दिखा देता हूँ, यहाँ R होगा और यहाँ प्लस चार्ज। अब आप देखिए ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ये आपका 3 डिग्री अमाइन है। सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो प्लस आई इफेक्ट है, इट मेक इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन एटम। और आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, राइट।
तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट इसे तो स्टेबलाइज कर रहा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है आप देखिए इस नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जाता है, साथ साथ में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड हो जाएगा, जिसके कारण ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना करके सभी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर आप देखिए यहाँ भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H बॉन्ड। यहाँ दिस वन इज ऑल्सो H बॉन्ड, और यहाँ 2 R ग्रुप है, यह भी इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे OH2, ठीक है, और ये डेल्टा प्लस होंगे, ये डेल्टा माइनस होंगे, यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, यहाँ डेल्टा माइनस होंगे, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा माइनस H2। अब आप यहाँ देखिए इसमें पहले R ग्रुप का हम लोग देखते हैं प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इधर पुश किए तो पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगी और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ डेवलप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ स्प्लिट अप हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3R ग्रुप पे। तो एक तो ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है और दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 3R ग्रुप है, तो इन सारे R ग्रुप के बीच में स्टेरिक रिपल्सन हो रहे हैं और इस स्टेरिक रिपल्सन इसकी स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं। आप यहाँ देखिए स्टेरिक रिपल्सन सबसे कम है, यहाँ स्टेरिक रिपल्सन सबसे ज्यादा है, स्टेरिक फैक्टर यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर सबसे कम है। आप यहाँ देखिए यहाँ स्टेरिक फैक्टर भी है, प्लस आई इफेक्ट भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ इफेक्ट इज फेवरेबल, all types of effect is favorable to stabilize the ammonium cations. This one is ammonium cations, ammonium cation, ammonium cation, यह भी अमोनियम कटायन, अमोनियम कटायन। अब आप इसमें देखिए in 1 degree amine ammonium cation is stabilized in a greater extent by the hydrogen bonding, but in 3 degree amine hydrogen bonding is very less, hydrogen bonding is very less, but a steric factor is more. Here a steric factor is more, means plus I effect is more. This the nitrogen positive charge is more stabilized by the plus I group, but some steric repulsion may decrease its stability. अब यहाँ पर ये जो स्टेरिक फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्यों स्टेबलाइज कर रहे हैं? ड्यू टू द dispersal of the magnitude of the positive charge of the nitrogen atom on these 3 alkyl groups। तो अल्काइल ग्रुप से यह स्टेबलाइज्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। लेकिन 2 डिग्री अमाइंस में आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, प्लस आई इफेक्ट भी है, ठीक है, और स्टेरिक फैक्टर भी यहाँ कम से कम है। यहाँ तो स्टेरिक फैक्टर है ही नहीं, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो स्टेरिक फैक्टर का तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ स्टेरिक फैक्टर है लेकिन कम से कम है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर सबसे ज्यादा है, प्लस आई ग्रुप भी सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि इन दिस वे इट हैज बीन क्लियर दैट इन 2 डिग्री अमाइंस
here that 2-degree amines, in 2-degree amines, this can be written as also, in 2-degree amines all factors are favorable. Favorable means all factors are used to stabilize this ammoniated ammonium cation. That's why we can say that 2-degree amine in aqueous solution would be more stable. So the order of therefore the order of different amines in aqueous solutions is 2-degree amine would be more basic, because 2-degree amine is more stable. Carbocation, carbonium cation in 2-degree amine, in case of 2-degree amine, is more stabilized. So 2-degree amine is more stable. Next, the ammonium cation in 2-degree amine is more stable. Now in between 1 degree and 3 degree, 1 degree having hydrogen bonding in a greater extent in the respect of this, और यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा था, लेकिन स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण वो उसको घटा दिया, जिसके कारण दिस 1 degree amine हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट्स ओवर द प्लस आई इफेक्ट्स. तो अब यहाँ पर इसमें और इसमें ये हो गया 1 degree amine, 1 degree amine, then 3 degree amine. So this one is the order of different types of amines in aqueous solution: 2 degree, 1 degree and 3 degree amines. But in case of, if R equal to CH3, R equal to CH3, तब ये ऐसे हैं. Next, if R equal to C2H5 and etc., except CH3, at this situation the order of amine is 2 degree amine, greater than 1 degree amine, and this one is 3 degree amine. So this one is the order. So in this way we can say that the basic character of amines in aqueous solution, if the R is CH3 group, is 2, 1, 3, and if the R is any one alkyl group except CH3, order is 2, 1, 3. Must remember all. So this one is the basic character of amines. Understood? Next, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. कुछ क्वेश्चंस देखिए. Question is, arrange the following according to decreasing order of their basic strength. Question is, arrange the following according to decreasing order of their basic strength,
basic strength. And question is aniline C6H5NH2, other is ethylamine C2H5NH2, next diethylamine C2H5 whole twice NH, and other is NH3 ammonia. We have to arrange in decreasing order of their basic character. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, गैस फेज में बताइए या लिक्विड फेज में बताइए, कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी आपको यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। गैस फेज में बता देंगे वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इससे सावधान रहेंगे आप। नेक्स्ट आप देखिए, ये आपका एरोमेटिक है, देखिए एरोमेटिक, ये सारे एलिफैटिक हैं, ये एलिफैटिक है, और ये अमोनिया है। तो अमोनिया और एलिफैटिक में एलिफैटिक ज्यादा बेसिक होता है, फिर अमोनिया बेसिक होता है, फिर ये एरोमेटिक बेसिक होता है। लेकिन अब इन दोनों में देखिए, ये जो आपके अमाइंस हैं वो 2 डिग्री हैं, ये अमाइंस 1 डिग्री हैं। तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ क्या C2H5, यहाँ C2H5, तो यहाँ 2 डिग्री, ठीक है, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, तो 3 डिग्री इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा 2 डिग्री का हो गया। देखिए 2 डिग्री मीन्स, इसको लिख लीजिए, 2 डिग्री अमाइन मीन्स C2H5NH, यहाँ 2 इथाइल ग्रुप होगा। दिस वन इज मोर बेसिक देन C2H5NH2, this one is 2 degree, 1 degree, this one is aliphatic amine is more basic than ammonia, तो अमोनिया यहाँ होंगे। this one is more basic than aromatic amines, then C6H5NH2, so this one is the order of basic character, it is more basic, so this one is the basic character of डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरह से और भी ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसे अच्छी तरह से अब सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक यू ऑल आर becomes able to solve the different types of problems which are based on the basic character of अमाइंस। लेकिन इस बात से आप सावधान रहेंगे कि जब कभी भी आपको बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा जाए, कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक्वस सॉल्यूशन में ही आपको बतानी है। ओके, थैंक्स टू ऑल।